ज्यादा होना, पेन ज्यादा होना, महीने के दौरान आपको खून की गांठें पड़ना, अल्ट्रासाउंड में रसोलियां आना, ब्लड की रसोली, क्लॉट्स निकलना, या आपको पीरियड्स के जस्ट आने के पहले बहुत ज्यादा पेट फूलने की शिकायत होना, लूज मोशन की शिकायत होना, ये एक ऐसी बीमारी की निशानी है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी रंजन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम ऐसी बीमारी के साथ आपके साथ डिस्कशन करने आए हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एक ऐसी बीमारी है जो हमारी बच्चेदानी के अलावा अंडाशय, ट्यूब, आंते, पेशाब की थैली, लैट्रिन का रास्ता सभी को ग्रसित करती है और एक महिला की नॉर्मल की डे टू डे लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पेशेंट है हमारी जो पिछले करीबन 10-12 साल से इस बीमारी से ग्रसित हैं, सिंस उनकी किशोर अवस्था से, और आज जाके अब हमने उन्हें फाइनली ऑपरेट किया है सक्सेसफुली। पेशेंट पेन रिलीव हुई है और अपने सिम्टम्स से ठीक हुई है। तो आइए हम जानते हैं पेशेंट के साथ बात करके कैसी उनकी ये जर्नी है। आज हम अपनी एक पेशेंट के साथ हैं पूनम, जो एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी से बहुत लंबे समय से सफर कर रही थी और अब जाके ये फाइनली ऑपरेट होके डिजीज फ्री हो चुकी हैं। हाँ जी पूनम, तो आप बताइए कि कब से आपको ये प्रॉब्लम एक्चुअली है? मैम, ये मेरे को तकरीबन 2014 से ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने टांडा में चेकअप करवाया, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ और ऑपरेट भी हुआ है। तो किस चीज का ऑपरेट हुआ था आपका? क्या बताया था? एंडोमेट्रियस सिस्ट थी, तो उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। उस टाइम आपको क्या दिक्कत होती थी पीरियड से रिलेटेड? पीरियड से में जैसे दर्द, बहुत ज्यादा पेन, कभी कम ब्लीडिंग, कभी ज्यादा होती थी। क्या मेडिसिन से कुछ फर्क पड़ पाया था? तब आपकी मेडिसिन चलाई होगी टांडा में, उससे कुछ फर्क पड़ा था? मेडिसिन उसके बाद ऑपरेट के बाद शुरू हुई थी। और वो कितने समय तक चली थी? ये तकरीबन 1 साल तक। 1 साल तक। उसके बाद फिर आपने बेबी भी कंसीव किया सक्सेसफुली, आराम से? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये प्रॉब्लम्स कितने साल पहले स्टार्ट हो गई? साल तक तो ठीक रहा नॉर्मल, जैसे ना कोई पेन पीरियड के टाइम या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर से धीरे धीरे शुरू हुई। इसके पीछे सेकंड बेबी भी कंसीव हुआ, तब भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद दिक्कत धीरे धीरे बढ़ गई। अभी कितने सालों से आप हमारे पास ट्रीटमेंट ले रही थी? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए थे। पेशेंट हमारे साथ पिछले 3 साल से थी और हम इनको मेडिकली मैनेज कर रहे थे, मतलब दवाइयों से मैनेज कर रहे थे, क्योंकि इनकी एज बहुत कम थी और सर्जरी के लिए राइट एज नहीं थी कि हम प्रॉपर सर्जरी के लिए इनको ले पाए। सर्जरी से मतलब था हमारा बच्चेदानी निकालने की सर्जरी। एंडोमेट्रियोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चेदानी तो इफेक्ट होती है, उसके आजू बाजू की जगह ट्यूब है, अंडाशय है, पेशाब की थैली, लैट्रिन का रास्ता, आंतें सब जाके बच्चेदानी से चिपक जाती हैं। तो जो सर्जरी होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उसमें इन चीजों को नुकसान होने का डर होता है। साथ में पेशेंट की फर्टिलिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और एक बार हम अंडाशय या बच्चेदानी निकाल देते हैं तो पेशेंट मेनोपॉजल हो जाता है, मतलब उनके महीने बंद हो जाते हैं और वो बुढ़ापे की तरह अग्रसर हो जाते हैं। तो ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए लेना, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स, सब तरह के मेडिकल मैनेजमेंट, जितनी भी एंडोमेट्रियोसिस के लिए आज के जमाने में हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं, हमने सब ट्राई कर ली, बट उसके बाद भी डिजीज इनकी 50% ही करेक्ट हो पाई और 50% फिर भी थी। तो फाइनल डिसीजन हमने फिर इनका ऑपरेट कर लिया, जो हमने लास्ट वीक किया है। तो पूनम बताइए, अभी कितना फर्क है आपको ऑपरेट के बाद से? ठीक है, बहुत ज्यादा रिलीफ है। हाँ जी। और पेन वगैरह कैसा है ऑपरेट के बाद? अभी जैसे नॉर्मल हल्का होता है, बट आप नॉर्मल चल फिर सकते हैं, अपने रूटीन के काम कर सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उतना पेन नहीं है। ठीक, तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है हमारे बाकी पेशेंट्स के लिए भी, कि जब भी आपको ऐसी कोई बीमारी का पता चले, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस, ये कैंसर से भी खराब ज्यादा बीमारी है जो कि पूरे शरीर में फैल सकती है और इसके लिए ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता है, पर यस डेफिनेट ट्रीटमेंट जरूर होता है। तो अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लें इसके बारे में और जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाएं। थैंक यू।